और आज की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। 30 दिनों तक हिरासत में रहने वाले नेता को 31वें दिन पद छोड़ने से जुड़ा 130वां संविधान संशोधन को लेकर देश में एक बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ती दिखाई पड़ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर से इस बदलाव द्वारा सार्वजनिक जीवन में शुचिता और नैतिकता को बढ़ावा देने की बात कही है, तो विपक्षी दलों पर जेल से सरकार चलाने की नीयत पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्षी दल इस बिल के द्वारा विरोधी नेताओं को घेरने की आशंका जता रहे हैं, तो सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि इससे भ्रष्टाचार पर नकेल लगेगी। मोदी सरकार 130वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिस तरह से राजनीति में नैतिकता स्थापित करने का प्रयास कर रही है, उसको लेकर पक्ष विपक्ष में राजनीतिक खींचतानी शुरू हो गई है। बीते मॉनसून सत्र में गृह मंत्री अमित शाह ने इसे संसद में पेश किया, जहां से इसे जेपीसी में भेजने का फैसला हुआ है। एक बार फिर से अमित शाह ने सार्वजनिक जीवन में गिरती शुचिता और नैतिकता पर सवाल खड़े किए हैं और इस बिल का विरोध करने के लिए कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? जब यूपीए की सरकार थी, श्री मनमोहन सिंह जी इनके प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद यादव जी इनके मिनिस्टर थे। ऑर्डिनेंस बदलने का कैबिनेट ने प्रस्ताव भी किया। यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है। जहां मोदी सरकार इस बिल के माध्यम से राजनीतिक जीवन में जवाबदेही तय करने की बात कह रही है, तो कई विपक्षी दल इस बिल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हम लोग इसे मानने वाले नहीं हैं। हम आपकी नीयत भी समझ रहे हैं और आप किस मकसद से ला रहे हैं उसको भी समझ रहे हैं। आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को इंडिपेंडेंट कर दीजिए। इसमें कोई सरकार का रोल नहीं होगा उनके अपॉइंटमेंट में। आप यूएपीए में डाल देंगे किसी को, यूएपीए लगा दिए। बीएनडबलएस के और पीएमएलए के कई सेक्शंस हैं, आप डाल दीजिए, आराम से बैठिए। 30 दिन नहीं, 3 महीने बेल नहीं होगी। जहां विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, तो अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस जैसे सोच वाले दल के नेता खुद को बचाने के लिए कानून बनाते थे, तो पीएम मोदी खुद को भी जनता के प्रति जिम्मेदार बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने खिलाफ खुद संविधान संशोधन लेकर आए हैं कि प्रधानमंत्री भी जेल में जाएगा तो उसको इस्तीफा दे देना पड़े। 3 चीजों से ये सारे आरोप खारिज हो जाते हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने आप को इसमें डाला है। पहले 39वां जो संशोधन था, इसमें इंदिरा जी उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के साथ साथ खुद को भी इनके खिलाफ कोई वैधता नहीं रहती है चुनावी मुकदमों का, एक संविधान संशोधन लेकर आई थी। वो खैर कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी की नैतिकता का सवाल है। संसद द्वारा ना ही संवैधानिक संस्थाओं को। ये बिल अव्वल तो आप पास नहीं करवा पाएंगे, नहीं तो ये सर्वोच्च न्यायालय में 1 मिनट टिक नहीं पाएगा, क्योंकि ये एक नेचुरल जो स्पिरिट है लॉ का, उसके खिलाफ। इनसे पूछो, इन पे किसी पे विश्वास नहीं है। न भारतीय संविधान पे विश्वास, न भारतीय संसद, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, उस पे विश्वास, न किसी एजेंसी पे विश्वास, न चुनाव आयोग पे विश्वास, न ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, किसी भी विश्वास नहीं। अरे किस पे विश्वास है? 130वां संविधान संशोधन विधेयक जो पेश किया गृह मंत्री अमित शाह जी ने, ये पेश करते समय भी गृह मंत्री जी ने बताया और राज्यसभा में भी एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो प्रस्ताव वो लेकर के गए थे, उसको पेश करते समय भी बताया, जिसको भी अपोजिशन ने विरोध किया।
इस सत्र में ये भी हमें देखना पड़ा कि ये तो प्रोग्रेसिव लॉ है। भले ही 130वां संविधान संशोधन को अभी जेपीसी और संसद का लंबा वैचारिक मंथन का सफर तय करना बाकी हो, लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरह से सियासत हो रही है उससे ये साफ है कि इस संशोधन पर लंबी राजनीतिक बहस जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।